यूट्यूब चैनल SKS रेफरेंस एकेडमी। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर के आए हैं। केमिस्ट्री डाल नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे क्या था कि ये लग रहा था कि इस पे डाल देना मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है आईटी जेई। तो आईटी जेई लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो, मैं क्वेश्चन के बगल में क्या करूंगा कि आईटी कौन सा ईयर में आईटी जेई पूछा है मैं वो लिख दूंगा, ताकि पता चलेगा कि कितना लेवल का पूछता है क्वेश्चन। लेकिन मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा सब्जेक्टिव मेथड से, उसके बाद मैं बताऊंगा हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको सुपर ट्रिक बोल सकते हैं। तो आते हैं, मैं 5 मिनट के काम 5 सेकंड या 10 सेकंड में करूंगा। वो कैसे, वो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। चले आते हैं। कैलकुलस है, कैलकुलस का कौन सा था? डिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का वो भी कौन सा लेवल का टाइप? एडवांस लेवल टाइप। कौन सा टाइप? एडवांस लेवल टाइप। तो मैंने बोला कि एक मेथड में एक क्वेश्चन को एक सब्जेक्टिव मेथड से करना, उसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। तो पहला क्वेश्चन को करने का तरीका वो भी सब्जेक्टिव मेथड। लेट मान लेना, लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। क्या मान लेना? फर्स्ट इक्वेशन। अब छोटा सा ब्रैकेट में दे देता हूं ताकि थोड़ा सा चीजें समझने में दिक्कत ना हो, फिर लास्ट में मिटा देंगे। अभी बात बता, मैं छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, और माइनस एक्स, ये अपने से कर देना है। क्या करना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये इस वैल्यू को वहां पे लगा के पुट कर दो, उस जगह पे पुट कर दो जहां पे x है, जहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे x है, पुट करो। तो लेट मतलब i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अबे बात बता, x के जगह में ये वैल्यू को पुट करना है। तो एक बात बता, पाई बाय 2 प्लस 0 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में जो कुछ जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई बाय x के जगह कितना डालना हम लोग को? sin पाई बाय 2 माइनस x अपॉन sin पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x dx। ये बात तो सभी को समझ में आ गया। ये वैल्यू को कहां पुट कर दिया? जहां जहां पे x था वहां को वैल्यू को क्या कर दिया? पुट कर दिया। पुट करने के बाद एक छोटा सा पढ़ा होगा फाउंडेशन बैच में, क्या कि sin पाई बाय 2 माइनस x को हमेशा जीवन भर क्या लिख सकता हूं? cos x लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? रेशियो चेंज हो जाता है, क्या है? फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया है। अब इसी तरह cos पाई बाय 2 माइनस अगर x हुआ तो sin x हो जाता है। ये कहां पढ़ाया गया होगा? फाउंडेशन बैच में पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं लिख दिया। नहीं जानता होगा तो एक फाउंडेशन बैच होता है, मतलब क्लास में है, ये सिखाया गया था, कोई दिक्कत नहीं जानता तो देख लेगा। अब देखो, sin पाई बाय 2 माइनस x, sin पाई बाय 2 माइनस x मतलब cos x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। मतलब इतना के जगह में क्या मैं cos x लिख सकता हूं? cos x लिख दूं अपॉन क्या? sin पाई बाय 2 माइनस x, sin पाई बाय 2 माइनस x मतलब cos x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम। अब प्लस, ये वाला प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x, cos पाई बाय 2 माइनस x मतलब sin x लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन कौन सा? सेकंड। कौन सा इक्वेशन? सेकंड। अब बात आती है कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो एक बात बता, थोड़ा सा हमको डर लग रहा है कि देखते हैं इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन ऑन एंड 2, ऑन और 2 को जोड़ने पर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर, ऐड करो ध्यान से। LHS के साथ मतलब इक्वल टू के साथ i है, इधर i है, इधर क्या i आ रहा था, इधर i है, इधर i है, तो मतलब i प्लस i। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि i प्लस i, क्योंकि एक इधर i था, एक यहां पे i था, i प्लस i हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर ना जुड़ गया, अब उधर ना जोड़ो, तो देखो पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 लिख दो। क्या था? sin x था, sin x लिखो प्लस अपॉन sin x लिख दिया, अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस
sin x प्लस cos x dx प्लस एडिंग किया ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया ना, तो इक्वेशन 1 तो लिख दिया पूरा, इधर लिख दिया, इसको कौन जोड़ेगा, इक्वेशन 2 को जोड़ो, इक्वेशन 2 ये ना, तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 क्या क्या दिया, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, और ये इधर dx लिख दो, ये वाला dx। अब एक बात बता, i और i 2i, अब एक बात बता, दोनों का लिमिट से तो एक लिमिट लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब देखो, तो ये तो दोनों लिखा गया, sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस cos x, तो dx भी दोनों में है, तो ऐसा करो ना, ऐड किए तो दोनों dx दोनों में, तो ऐसा लिख दो, बाहर लिख दो dx को, ऐसे घेर के इज्जत से क्या कर दो, dx को ऐसे लिख दो, अगला तो लिख दिया, अगला dx तो dx यहाँ लिख दिया, फिर लिख दो प्लस, ये वाला प्लस क्या cos x अपॉन क्या cos x प्लस sin x। तो दिक्कत किसी को, ऐड करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम, अब आधा लोग को एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ये दोनों देखो, ध्यान से देखो, एकदम सेम है, एग्जैक्ट सेम जिसको बोलते हैं, sin x प्लस ये रहा प्लस, थोड़ा सा क्या है कि एक्सचेंज है, तो दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे, sin x प्लस cos x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब पूरा भाग चल जाएगा, तो मतलब एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x। अब बात बता, और ये dx इधर लो, ये वाला से पूरा कैंसिल, अब 2i इक्वल टू 0 से कितना पाई बाय 2, और यहां कट गया तो कितना कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 dx, कितना 1 dx। अब देखो 1 dx होने के बाद, अब देखो ये क्या रहा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, 2i है, ठीक है, 2i लिख दो। अब तुम जीवन मतलब फाउंडेशन पढ़ाया गया कि 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, कितना होता है, x होता है, ठीक है, लिख दो x, लिख दिया, और लिमिट कितना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना पाई बाय 2। अब थोड़ा सा जगह लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा सा दिख जाएगा, 2i इक्वल टू कितना, क्या बोलता है कि अपर माइनस लोअर, बड़े में से अपर माइनस लोअर, मतलब बड़े में से छोटे घटाना, तो ऊपर वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखे पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल टू कितना पाई बाय 2। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड में ला सकते हैं क्या, इसको पाई बाय 2 इंटू 2 क्या कर सकते क्या, ये वाला गुना में मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो इक्वल टू कितना पाई बाय 4। ये आपका क्या रहा, ये फाइनल रिजल्ट रहा, ये फाइनली आंसर रहा। तो करीबन तो देखो करीबन i इक्वल टू हम सॉल्व किए तो कितना पाई बाय 4 आंसर आ गया। लेकिन एक बात बता, करीबन 5 मिनट लगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना 5 मिनट्स। अब बात आती है कि क्या आईटी 5 मिनट से तक नहीं, एवरी क्वेश्चन में 2 मिनट्स। इसका मतलब आपको गोला भी करना है, रंगना भी, सब कुछ करना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला था, क्या निकाला था, जिसको बोलते हैं सुपर ट्रिक। इसका आइडिया देखना, ध्यान से देखना, ये अगर देखना तो एक बार सरसरी निगाह से देख लो, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। क्लियर करने के बाद फिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बताएंगे। चलो देखो इसका हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको सुपर ट्रिक बोल सकते हैं। तो देखो मैंने 5 मिनट वेस्ट किया, लेकिन नहीं, मैं सब्जेक्टिव सीखूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना पाऊंगा। तो मैंने सब्जेक्टिव दिखा दिया, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करूंगा। अब मैंने, और अभी ये तो 6 नहीं, इसमें भी 20% देंगे सेम पैटर्न से। तो देखते हैं, लोग सीखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको सुपर ट्रिक क्या कर सकते हैं, सुपर ट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुपर ट्रिक्स। अब देखो सुपर ट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का, देखने का। अब एक बात बता,
लिमिट दिया रहेगा, ये कंडीशन हमेशा हमेशा जब भी ट्रिक लगेगा तब तब की बात है, हमेशा 0 से π/2, हमेशा ट्रिक क्या है, लिमिट हमेशा 0 से π/2, कंडीशन ध्यान रखने का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हमेशा लिमिट क्या दिया जाएगा, 0 से π/2। मान लो हम जनरल ले रहा हूं, जनरल बाकी बात फिर बाद में क्वेश्चन बात क्यों करूंगा। मान लो कि यहाँ fx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx, और यहाँ fx प्लस fy, fx प्लस fy मतलब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जो fx होगा, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे दोनों में से कोई एक जगह होनी चाहिए, तब ट्रिक वैलिडिटी, अदरवाइज वैलिडिटी नहीं है। तो मैंने पहला बोला कि लिमिट होना चाहिए 0 से π/2, तो ठीक है। फिर मैंने बोला कि देखो कि यहाँ fx है, तो यहाँ fx है, वही टर्म यहाँ पे दोनों में से कोई एक जगह पे होनी चाहिए, fx है, यहाँ भी fx होनी चाहिए और dx, तभी ये ट्रिक सुपर ट्रिक सटीक है, तभी तक वैलिडिटी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो बात आती है कि ठीक है, तो मैं इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, लिखने का तरीका क्या है, आंसर हम लिख रहा हूं डायरेक्ट, एक लाइन में आंसर लिखूंगा। क्या है एक लाइन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट्स। अब देखो लोअर लिमिट्स क्या बोलते, अब क्या आंसर कैसे लिखूंगा, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन हमेशा अपॉन 2। तो इसको हम क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/4 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। ये रहा आपका क्या, 5 मिनट का काम, कितना सेकंड, अभी तो बताने में तो थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन अगला क्वेश्चन में देखना कितना जल्दी क्विकली लगेगा आंसर सब। ये पहला आंसर दिया, दूसरा क्या बोला, देख लेगा ध्यान से, नजर नहीं हटाने का, देख लेने का इधर से। क्या बोला, sin x है, ठीक है। अब sin x होने के बाद एक बात बताओ, यहाँ भी sin x एकदम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मिल गया, तो सेम वही पैटर्न, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर कितना 3 π/2, अब 10 माइनस लोअर लिमिट π/15 अपॉन कितना बोले थे, 2 बोले थे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, 10 आएगा एलसीएम ऊपर, तो 6 ने 3 π माइनस 2 π अपॉन कितना 2। अब एक बात बताओ, पाई अपॉन 10 अपॉन 2, इसको क्या मैं π/10 लिख सकते हैं क्या, π/20, ये क्या निकल गया फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से देख लो, sin क्यूब मिल गया, मतलब ट्रिक लग जाएगा, 0 से π/2 लग गया, लगा दो। क्या बोलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये रहा ना अपॉन 2 वाला, अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, कितना जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 4 इधर सेम, sin के पावर 7 अपॉन sin के पावर 7 मतलब मिल गया 0 से π/2, मतलब ट्रिक लग जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 कितना π/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 फिर से देखेगा। अब देखो उधर जगह लेकर थोड़ा सा इधर हम आ जाते हैं, इधर इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था ना, 4 हो गया था ना, 5 लिखो। 5 क्या है देख लो, 1/4 cos के पावर 1/4 इंटू एक्स, एंगल पे एक्स है, sin के पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस cos के पावर 1/4 इंटू एक्स। तो देखो सेम cos के पावर 1/4 cos के पावर 1/4, इधर वाला इधर बात एक ही, तो लग जाएगा लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 यहाँ पे चलते आ रहा ना, ये ट्रिक है, बोलना नहीं है।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किधर, ये रहा ना। देखो sin के पावर n, sin के पावर n 0 से 0 मिट गया, 0 से पावर 2 मतलब चलेगा, फिर से ट्रिक चलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाय 4। अब एक बात बताओ, ये तो पाई बाय 4 लिख दिया, मतलब एक बात बताओ, मैंने 6 क्वेश्चन बनाया, 6 मिनट भी नहीं लगा। एक बात बता, लेकिन पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव मेथड से बनाया, लेकिन हम लोग को एक ही क्वेश्चन बनाया, लेकिन 5 मिनट्स लगा, करीबन 5 या 6 मिनट लग गया। तो बात आती है, ये रहा आपका जेई लेवल का क्वेश्चन। अब मैं एग्जैक्टली जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा, आईआईटी जेई में जो पूछा है, वो क्वेश्चन में बगल में क्वेश्चन नहीं करके उसका ईयर भी लिख देंगे, ताकि पता चले कि हम लोग क्या चीज सीखने वाला और सीख गए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 7 क्या बोल रहा है, देखो रूट एक्स मतलब फिर से कंडीशन लग जाएगा, ट्रिक्स लग जाएगा। तो 7 का आंसर, किसका आंसर, 7 का क्या होता है पता है, फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर अपॉन 2, अपर माइनस लोअर अपॉन 2, तो कितना 3/2, किसका आंसर आ गया। देखो 10 सेकंड भी नहीं लग रहा, इसलिए ध्यान से सब्जेक्टिव देखना है तो देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत है ट्रिक अपनी देख लेना। तो ये कहीं कब पूछा था, जेईई मेंस 2006 में पूछा था, ठीक है ना, ठीक है। ये तो आपका 7 का आंसर होगा। अब एक बात बता, 8 का कैसे निकालेगा, बाबा डर लग रहा है, नहीं डर नहीं लग रहा, रूट साइन एक्स मतलब ट्रिक लग जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो कितना, डायरेक्ट पाई बाय 4 लिख दो। अब बात होता है पाई बाय 4 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, सेम 9 नंबर, कौन सा नंबर, 9 नंबर। देखो रूट कॉट एक्स मिल गया, 0 से पाई बाय 2 मतलब अपर माइनस लोअर अपॉन 2, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 10 जेईई 2013, क्वेश्चन नंबर 10 सेम देख लो। अब चलो फंसा नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग कुछ नहीं लगाना, देखना ध्यान से, ज्यादा बताने की टेंशन नहीं लो, सिर्फ देखो पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx 1 प्लस रूट 10x dx। अब देखो 10th में या फाउंडेशन बैच में ये रूट को 10 को क्या लिख सकता हूँ, फाउंडेशन बैच में ये बताया जाता है कि 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10x को हम लोग sin बाय cos x लिख सकते हैं, sin बाय cos x लिख सकते हैं, sin x बाय cos x लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दूं 0 से पाई बाय 6 पाई बाय 3 लिख दो dx 1 प्लस, तो रूट है तो रूट अलग अलग कर दो, रूट sin x अपॉन रूट cos x। देखो जब सिंपलीफाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, फिर से एलसीएम ले लो, यहाँ पे देखो एलसीएम देखेगा पाई बाय 3 पाई बाय 6 एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट cos x आ जाएगा, रूट cos x प्लस रूट sin x अपॉन रूट cos x आएगा। तो हम फाउंडेशन के हिसाब से मैं इसको क्या ऊपर नहीं ले जा सकते, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट cos x dx। अब एक बात बता, कोई ना कोई इस तरह हम क्वेश्चन कर चुके हैं इधर, मतलब देखो ना रूट cos x मतलब लगा तो फिर से ट्रिक, सुपर ट्रिक्स क्या था, फिर से देखने का साइन दिखा रहा हूं, अपर माइनस लोअर, अपर थोड़ा सा जगह नहीं होगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, इधर नहीं लिख रहा हूं, इधर क्लियर कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, कितना इधर। अब देखो सेम रूट cos x मतलब फिर से ट्रिक लग जाएगा, सुपर ट्रिक्स, इधर देखने का, देखो इधर अपर माइनस लोअर अपॉन 6, अपर माइनस लोअर हो गया अपॉन 2, एलसीएम लो 6 आएगा, तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन कितना 2,
तो 2 पाई में से पाई जा जाएगा, मतलब 1 पाई चल जाएगा, तो कितना पाई बाय 6/2, इसको क्या मैं पाई बाय 12 लिख सकता हूँ। ये रहा फाइनल आंसर। जय में कहीं कब पूछा था ये 270। बात बता, एक था पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन किया, अगर मैं 10 क्वेश्चन को सब्जेक्टिव मेथड से बनाता तो मैं कम से कम करीबन 1 घंटा से एबव जाता, और जरूरी नहीं कि हम सब क्वेश्चन सही बनाता, लेकिन ये क्वेश्चन के माध्यम से हम तुम लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ट्रिक्स के बिना हम लोग को या तो जेई का क्वेश्चन या आईटी जेई का क्वेश्चन हम लोग को क्लियर नहीं होगा। ये था अपना सुपर ट्रिक्स। अब इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।